पिछले लगभग दशक भर से वैकल्पिक राजनीति को लेकर के आने वाले अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ये राजनीतिक पार्टी का गठन करते हुए ये कहा था कि हम राजनीति में ईमानदारी, शुचिता और तमाम सत्यनिष्ठा को लेकर के आएंगे, तमाम जो मुख्य धारा की राजनीतिक कुप्रथाएं हैं उसको तोड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या कि लगभग 10 वर्षों में अरविंद भाई केजरीवाल का चरित्र इतना बदला कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि उन्होंने उस कहावत को भी पीछे छोड़ दिया। उसमें गिरगिट को कहा जाता है कि रंग देख करके बदल लेता है वो। गिरगिट का रंग बदलना मुहावरा भी पीछे छूट गया केजरीवाल के वक्तव्य बदलने की बात से और या माफ़ी मांगने से। बार बार किसी पर बड़ा से बड़ा लांछन लगा देना, किसी के लिए कह देना कि इसने 85,000 करोड़ का यहाँ घोटाला किया है जी, फिर अगले दिन आकर के माफ़ी मांग लेना। आपके पास कोई फैक्ट नहीं होता है। उस व्यक्ति ने इस चुनाव में इतनी बड़ी गलती की। चुनाव मुझे लगता है कि थोड़ा, मेरा पर्सनल मानना है कि चुनाव थोड़ा टफ फाइट वाला चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई ज़मीन हासिल कर रही थी आफ्टर 26 ईयर, लेकिन फिर भी चुनाव में 30 सीट के आसपास, 30 से के इर्द गिर्द आम आदमी पार्टी को मिल जाती। लेकिन 10 दिन पहले की बात है, अभिषेक जी, आपने देखा होगा, वह व्यक्ति आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कह रहा होता है मीडिया के सामने आकर के कि पूरे दुनिया में संसार में राजनीति में ऐसी घटना नहीं हुई थी जैसा बीजेपी वालों ने किया है। हरियाणा की सरकार ने जहर घोलाने का काम किया है, जहर मिलाने का काम किया है यमुना में। अब बताइए कोई नॉनसेंस ही कैसे बात कर सकता है ऐसी? एक देश के राजधानी के का मुख्यमंत्री है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, IRS रहा है, तमाम चीज़ें जिसके बारे में बड़े बड़े आंदोलन किया है, सूचना क्रांति लेकर के आने वाला व्यक्ति, और उसकी इस बात का इतना मखौल बना कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया। और आम लोग, बुद्धिजीवियों से लेकर के आम जनता ने भी इस बात को देखा कि भाई ये तो कुछ भी बोल सकता है, ये कल को कहेगा कि AQI बढ़ गई है, भाजपा वालों की देन है। ठीक है ना? आप देखिए कि हर बात के लिए LG जिम्मेदार, BJP जिम्मेदार। शिक्षा व्यवस्था जिसको लेकर के डेंट किया जा रहा है, बार बार लगातार बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि मनीष सिसोदिया ने ऐसा दिल्ली में शिक्षा का मॉडल रखा है कि वो वैसा दुनिया के कहीं नहीं है, भारत में कहीं नहीं है, दुनिया के तमाम विकसित देशों से उसकी तुलना की जाती थी, लंदन से तुलना की जाती थी उस शिक्षा मॉडल की, जिसमें शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री पद से जाने के बाद एक सरकारी स्कूल इस आम आदमी पार्टी के सरकार ने नहीं बनाई थी। बिल्कुल। बिल्डिंगों को बाहर से चमका देना, बच्चों पर यह दबाव बनाना शिक्षकों पर कि तुम नकल करा करके भले पास कराओ, लेकिन पास कराओ, ये सारा सिस्टम धीरे धीरे खुलने लगा। इस दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं आप, दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज जो दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, उन कॉलेजों के शिक्षकों को 10-10 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी। तो आप कहीं ना कहीं ये सब तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से जनता को ये मौका मिला। और पिछले 2 साल से तमाम घटनाएं हो रही थी, इनका जेल जाना, शराब का घोटाला होना, पिछले 1.5-2 साल से बहुत खराब इमेज बन रही थी आम आदमी पार्टी की। और मोटे तौर पर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, आप रिजल्ट को इस तरह से देखिए कि एक समय में जिन 7 लोगों ने मंत्रिमंडल की शपथ ली थी, उसमें से 6 लोग चुनाव हारे हैं। सत्येंद्र जैन की बात हो या मनीष सिसोदिया की बात हो, अरविंद भाई केजरीवाल की बात हो, या क्या नाम है, सौरभ भारद्वाज की बात हो, या वो एक और भारती की बात हो, सोमनाथ भारती की बात हो, तो इसको इस रूप में रीड किया जाना चाहिए कि पूरी की पूरी पार्टी पर ही दिल्ली की जनता ने सवालिया निशान लगा दिया है कि अब ये मुख्य धारा की क्या, वैकल्पिक क्या, ये किसी भी तरह की इस पार्टी को हम सहेंगे नहीं।